साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा सादर नमन हो। आज आप लोगों को हम एक बहुत ही सुंदर बात बताएंगे। विशेष रूप से बताने वाले हैं आज नाम का महत्व के बारे में। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम को बहुत महत्व देते हैं, तो आखिर देखिए नाम में कितना महत्व होता है। सामान्य किसी की शादी होती है तो शादी के बाद जब बच्चे आने वाले होते हैं तो लोग प्लान करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे, और वो लोग बहुत नाम को भी ढूंढते हैं और दुनिया में जो सुंदर सुंदर नाम है उन सुंदर सुंदर नामों का चूज़ करके अपने पुत्र को या अपने संतान को रखते हैं। हमसे भी काफ़ी सारे लोग फ़ोन करके कभी कभी पूछते हैं कि हमारा पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, सुंदर नाम रखना। तो वास्तव में सुंदर नाम होता है, लेकिन नाम रख देना चाहिए, लेकिन नाम का अर्थ को जानना चाहिए। अभी देखिए भगवान बुद्ध के समय में अनाथपिंडिक सेठ को तो आप लोग जानते ही होंगे। अनाथपिंडिक सेठ का एक मित्र था जो बचपन से साथ में बड़ा हुआ था, साथ में खेला कूदा था, साथ में पढ़ा लिखा था, लेकिन समय के साथ वो बहुत गरीब हो गया, बहुत गरीब। तो वो अनाथपिंडिक सेठ के पास आके कहता है कि हे मित्र, हमें कुछ काम करने के लिए बताइए, हमारे पास कुछ भी नहीं है जीवन जीने के लिए। तो अनाथपिंडिक सेठ उसको देखता है, सोचा मदद करना चाहिए, क्योंकि मित्र था बचपन का। उसको कुछ पैसा दे दिया जीने के लिए और अपने ही महल में रख लिया काम के लिए। मतलब काम करेगा तो फिर उसको वेतन भी दे सकता है ना। तो अभी वो काम करता था, परंतु नाम पता है क्या था उसका? उसका नाम था कालकर्णी। कालकर्णी का अर्थ होता है अभागा इंसान, मतलब दुर्भाग्यवान, दुर्भाग्यशाली। कालकर्णी का अर्थ ये होता है। तो अभी उसको कोई भी बुलाता है तो या अनाथपिंडिक सेठ भी, कालकर्णी इधर आओ, कालकर्णी पानी लेकर के आओ, कालकर्णी सफाई कर दो, कालकर्णी चलो आज इधर जाना, ऐसे ऐसे बोलता था। लेकिन अनाथपिंडिक सेठ के दिल में कुछ भी वैसा नहीं था, क्योंकि वो नाम है। अनाथपिंडिक सेठ श्रोतापन्न था, जानता है अर्थ कि नाम केवल व्यवहार के लिए, इस्तेमाल के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ, अनाथपिंडिक सेठ के घर पे उसके मित्र लोग आए थे, जो धनवान थे, अमीर अमीर मित्र लोग आए थे। उस समय भी अनाथपिंडिक सेठ उसको वैसे ही बुलाता था कि कालकर्णी, मतलब दुर्भाग्यवान, इधर आओ, ये लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तो उसके मित्र लोग हैं ना, उसको समझाता है अनाथपिंडिक सेठ को कि मित्र देखो, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं, हम एक विशेष बात बताते हैं हम लोग, ये जो तुम्हारा एक है ना ये कालकर्णी, इसको अपने घर में मत रखो। अगर तुम इसको अपने घर में रखोगे तो तुम्हारे घर में शुभ कभी नहीं होगा, हमेशा अशुभ अशुभ होगा। क्योंकि कालकर्णी मतलब दुर्भाग्यवान। तुम्हारा जो श्रेय है तुम्हारे घर की, जो लक्ष्मी है, वो भी चली जाएगी और तुम्हारा बड़ा ही अशुभ हो सकता है। इसीलिए हम लोग तुमको उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाओ और इसको अपने घर से निकाल दो, मत रखो। ऐसा बता दिया। तो अभी साधारण आदमी कोई रहता है तो क्या करता? बात तो सही बोल रहा है, अभाग्यवान व्यक्ति को घर में रखना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए इसको घर से हटाना चाहिए। तो ऐसा ही लोग सोचेंगे ना, अगर साधारण होगा तो। परंतु देखिए वो श्रोतापन्न था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, धर्म अधर्म को अच्छे से जानता था। तो वो बोला कोई बात नहीं, हम नाम तो केवल इस्तेमाल के लिए होता है ना। ऐसा करके वो घर से नहीं निकाला उसको। एक दिन क्या हुआ, अनाथपिंडिक सेठ कहीं दूर किसी गांव में बिजनेस के लिए जा रहा था। तो बिजनेस के लिए जाने से पहले अपना मित्र जो था बचपन का कालकर्णी को बोला, देखो मित्र, हम कहीं जा रहे हैं बिजनेस के लिए, इसलिए तुम ख्याल रखना, महल का भी पूरा ध्यान देना। ऐसा बोल करके वो चला गया। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे चोर लोग अनाथपिंडिक सेठ के महल को लूटने का प्लान बनाए हुए थे, चोरी करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, वो लोग वो अनाथपिंडिक से जाने के बाद रात में सारे चोर लोग
पत्थर डंडा औजार लेकर के आ गए महल को लूटने के लिए, डकैती करने के लिए। तो जो कालकन्नी था उसके घर पे जिसको बोल के गया था ध्यान रखना, वो बड़ा ही सजग था, होश में था, रात में सोया नहीं था। क्यों? रखवाली कर रहा था घर की। तो जैसे ही चोर लोग घर को, महल को घेर लेते हैं चारों तरफ से, वो तुरंत समझ गया कि चोर लोग आ गए हैं। वो तुरंत क्या किया, घर में जितने भी लोग थे महल के अंदर, सब लोगों को तुरंत उठाया, बोला शंख बजाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि घर में फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रहा है। सब लोग उठे, शंख बजाना शुरू किए, ढोल नगाड़े बजाना शुरू किए, और तुरंत शांति का माहौल जो था, तुरंत एक पार्टी का, एक फंक्शन का माहौल बन गया। इतना शोर होने लगा, चोर लोग सोचा, अरे चोर लोग कमेंट सोचा, अरे हम लोग मूर्ख बन गए, सेठ जी तो घर में ही हैं। हम लोग सोचा था कि वो चला गया, तो सेठ जी उस समय घर में ही है, ऐसा सोच करके अब चोरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच करके वो सारे लोग डंडा औजार पत्थर है वहीं छोड़ करके फेंक करके चले गए। अगला दिन सुबह हुआ। सुबह लोग महल के बाहर भी जाते हैं ना, देखे जहाँ तहाँ लाठी है, डंडा है, औजार है, पत्थर है। तब समझ में आया कि अरे चोर लोग अटैक करने का प्लान था। इस आदमी के वजह से, इस कालकन्नी की वजह से आज राजा सेठ जी का महल बच गया। तो फिर सेठ जी आता है, आने के बाद ये सारी घटना घर के लोग, महल के लोग सेठ को बताते हैं। तो सेठ जी बोला, देखो तुम लोग भी बोल रहे थे, महल के लोग भी कभी कभी बोलता था, और मित्र लोग कह रहे थे कि इस कालकन्नी को घर से निकाल दो, ये अगर रहेगा तो श्रेया जो है, लक्ष्मी जो है, चली जाएगी, अशुभ होगा, शुभ कभी नहीं होगा। अगर हम इसको निकाल देते तो आज हमारा सारा धन दौलत क्या होता, नष्ट हो जाता। आज हमारा महल क्या होता, सब नष्ट हो जाता, सब धन दौलत खत्म हो जाता। देखो तुम लोग का बात मानते तो क्या होता है। लेकिन आज इसी के कारण, इस अभागा नाम जो है कालकन्नी, इसी के कारण सारा धन दौलत मेरा बच गया। तो ये बताने के बाद उन सारे लोगों की बोलती बंद हो गई, जो लोग उसके नाम पर अंगुली उठाते थे, और जो मित्र लोग कहते थे कि इसे हटा दो घर से, वो लोग भी उसके बाद से कुछ भी नहीं बोलने लगा। तो अनाथपिंडिक सेठ जी है ना, उसी घटना को लेकर के फिर एक बड़ा ही सुंदर गाथा कहता है उन लोगों के लिए। कहता है वो, देखिए, मित्तो हवे सत्य पदेन होती, सहायोपन द्वाद सकेन होती, माँ सद्ध मासेन चियाति होती, ततुत्तरी अत्त समोपि होती। इसका अर्थ है कि कोई मित्र, कोई एक व्यक्ति 7 कदम साथ में चला है तो वो मित्र कहलाता है। सहायोपन द्वाद सकेन होती, अगर कोई 12 दिन साथ में रहा है तो वो सहायक कहलाता। इसका मतलब देखिए, 12 कदम अगर कोई साथ में चला तो मित्र कहलाने के लायक हो जाता। 12 दिन अगर साथ में रहा है तो वो सहायक कहलाता है। माँ सद्ध माँ से न चाहिए आती होती, आधा महीना या 1 महीना साथ में रहा है तो वो परिवार के समान हो जाता। ततुत्तरी अत्त समोपि होती, और जो उससे भी ज़्यादा साथ में रह गया है तो वो अपने प्राणों के समान होता है। तो वो कहता है, सोहं कथं अत्थ सुखस्य हेतु चिर सांथुतं कालकन्निं जहयन्ति। ऐसा है तो जो मेरे हित सुख के लिए है, जो मेरा हमेशा सहायता करता है, जो बहुत समय तक हमारे साथ रहा, जो कालकन्नी, जो मेरा बहुत मदद किया, हम उसे कैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे उसे हम छोड़ सकते हैं, ऐसा वो कहता है। तो देखिए, अनाथपिंडिक सेठ जो था बुद्धिमान था, तो वो कभी भी नहीं मानने गया कि नाम में क्या रखा है, नाम शुभ और अशुभ उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो अर्थ जानता था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था। तो इसलिए अभी नाम का अर्थ को समझिए, क्योंकि नाम केवल इस्तेमाल के लिए ही होता है। नहीं तो बहुत लोग सुंदर नाम की खोज में ही लगे रह जाते हैं और कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो नाम मिला है, नाम में नहीं कर्म में भरोसा रखिए। नाम बड़ा ही सुंदर है। भगवान बुद्ध के समय एक आदमी था, भगवान बुद्ध रास्ते में जा रहे थे ना,
तो जाते समय वो मछली पकड़ रहा था, मछली मार रहा था। नाम पता है क्या था? नाम था आर्य। आर्य कहा जाता है जो सचमुच में सुंदर हो। सुंदर मतलब जो पाप नहीं करता हो, ऐसे लोगों को आर्य कहा जाता है। परंतु वो कर रहा था पाप। तो नाम में देखिए क्या है, नाम में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर जो कोई व्यक्ति नाम का ऐसा भी क्यों ना हो, अगर वो कायन संवर हो, अगर वो शरीर से गलत नहीं करता है तो, अथवा चाहे संवर हो, वाणी से भी वो संयमित है तो, अपने मुख से पाप नहीं करता है तो, मनसा संग तो धीरा, मन भी शांत है तो, मतलब मन से कुशल नहीं करता है तो वो सचमुच में सुंदर है। शरीर से गलत नहीं करता है तो, वाणी से भी गलत नहीं करता है तो, मन से भी पाप नहीं करता है तो, वो कोई अगर भूखे है तो उसको खाना देता है तो, प्यासे है तो उसको पानी देता है तो, संकट में है तो उसे मदद करता है तो, दूसरों की उन्नति को देख ईर्ष्या नहीं करता है तो, जितना है उससे संतुष्ट रहता है तो, क्रोध गुस्सा नहीं करता है तो, मन में वैर नहीं रखता है तो, किसी के कुछ गलती को बहुत समय तक साथ साथ मन में मतलब वैर जो है, क्रोध है, वो लगातार नहीं रखता है तो, दया करुणा मैत्री है तो, शांत चित्त है तो, कभी भी बेकाबू नहीं होता है तो, मन बेचैन नहीं होता है तो, दान भी देता है तो, शीलों का पालन करता है तो, पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन वो पोषण धारण करता है, उसका जीवन सचमुच में सुंदर है। नाम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि कितना सुंदर नाम क्यों ना हो, अगर वो पाप करता है तो दुर्गति से कोई उसे बचा सकता है क्या? कोई नहीं बचा सकता। नाम कितना भी अभागा क्यों ना हो नाम, लेकिन अगर वो शरीर मन वाणी शांत है तो, उसका जीवन धार्मिक है तो, उसका जीवन ज्ञान के साथ है तो, पुण्य के साथ है तो, उसे सुगति में अच्छे जगह पर जाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अभी देखिए अंगुलीमाल नाम तो बढ़ गया था उनका, लेकिन जब वो अपने शरीर को शांत कर ली, अर्थात शरीर से जो पाप करते थे उसका पूरा त्याग कर दिए पापों का, और धम्म के मार्ग पर आए, भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद, नाम तो था अंगुलीमाल, किंतु इतने शांत हो गए, इतने पवित्र हो गए, इतने उत्तम हो गए कि देवताओं ब्रह्म भी अंत में उनके चरणों में घुटने टेक दिए। देवता ब्रह्म भी उनके चरणों में शीश नवाने लगे, वंदन करने लगे, पूजा करने लगे। कैसे? उनका कर्म इतना सुंदर हो गया, कर्म इतना पवित्र हो गया, शरीर मन वाणी इतनी पवित्र हो गई कि अंत में देवताओं भी चरणों में शीश नवाने लगे। नाम क्या? अंगुलीमाल है। अंगुली को माला बना करके रहने वाला पहले। तो अभी समझ लीजिए, नाम में कुछ नहीं है, कर्म में ही सब कुछ है। तो अगर सुंदर कर्म है तो, सुंदर जीवन है तो, सुंदर आचरण है तो, नाम में क्या रखा है? उसका जीवन सच में सुंदर ही होगा। तो नाम के इसलिए समझ लीजिए कि नाम केवल और केवल व्यवहार के लिए होता है। नाम में कोई महत्व नहीं है। कितना सुंदर नाम भी क्यों ना रख ले, लेकिन नाम रखना चाहिए सुंदर, ऐसा नहीं कि नहीं रखना चाहिए। सुंदर नाम रखना चाहिए, लेकिन हमेशा बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि नाम केवल व्यवहार के लिए होता है। नहीं तो आजकल के लोग क्या अलग अलग ज्योतिषी के अनुसार, नाम में कौन सा लेटर है उसके अनुसार अलग अलग बहुत खोजते हैं कि जीवन में सदा शुभ हो। कभी कभी लोग कितना सुंदर सुंदर नाम रखते हैं लेटर के अनुसार, ज्योतिषी के अनुसार, लेकिन बड़ा ही अशुभ होता है। आप लोग जानते ही होंगे जीवन में जो घटनाएं होती है। तो इसलिए नाम से नहीं, कर्म से सब कुछ होता है। तो भगवान बुद्ध जी भी देखिए, भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा लोग हुआ है ना कि नाम के पीछे पड़ गया। तो अभी भी लोग हो सकता है। इसलिए नाम नहीं, हमेशा कर्म में ध्यान दीजिए और एक सुंदर आचरण वाला सुंदर कर्म बनाइए अपने जीवन में, और एक आदर्शमय जीवन बिताइए, धार्मिक जीवन बिताइए, जिससे नाम बेकार हो जाए और कर्म में सर्वोत्तम हो जाए। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। इसलिए एक सुंदर कर्म वाला व्यक्ति, एक सुंदर आचरण वाला व्यक्ति बनने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।